So hello friends, welcome to another video of stock market. आफ्टर गैप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। उसी के साथ साथ बहुत टाइम से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का हाई जो है वो 9,952 है एंड प्रेजेंट प्राइस 7,012 है, यानी अपने पीक से ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन स्टॉक ने दे दिया है। अगर हम इसका 52 वीक्स लो को देखें वो है 2260, यानी लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 4 टाइम मल्टीपल रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था। उसके बाद स्टॉक ने अपने ऊपर से 30% का करेक्शन दिखाया। हालांकि अभी अगर 52 वीक्स लो से देखें फिर भी स्टॉक बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो मार्च 2020 का रिजल्ट है वो थोड़े खराब रहे थे, जिस कारण मार्च महीने के बाद हमने थोड़ा बहुत करेक्शन इस स्टॉक में देखा। लेकिन जून क्वार्टर के रिजल्ट है वो अच्छे रहे कंपेयरिंग टू द मार्च। सो आने वाले टाइम में शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा बहुत रिकवरी दिखे या फिर स्टॉक का गिरना एट दैट मोमेंट बंद हो जाए। सबसे पहले हम जान लेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। हम जानते हैं इंडिया मार्ट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। टुडे स्टैंड आउट एज ए गेम चेंजर ऑन द B2B लैंडस्केप। नॉर्मली ये एक B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड कंपनी है। द कंपनी हैज़ बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स presence and now the metro city account only 33% of buyers। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के पी को देखें वो है 72.6, जो कि थोड़े एग्रेसिव है। लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसका पीई एट दैट मोमेंट बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है। नाउ इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 39.1 जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7 इज वेरी गुड। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स को देखें तो इसका मेन जो पीयर्स है वो है इन्फोएज एंड जस्ट डायल। इन्फोएज के स्टॉक ने जिस तरह की बढ़ोतरी हमने देखी है, सो इसका पी बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन पे है। बट सेकंड है जस्ट डायल जिसका पी 48.06 है। सो इंडिया मार्ट इंटरप्राइज का जो वैल्यूएशन है वो इन दिस कैटेगरी हम डिसेंट कह के चल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये स्टॉक इतने वैल्यूएशन पे एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाए एंड आने वाले दिनों में ये स्टॉक शायद और ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि जून क्वार्टर के रिजल्ट ने इसके पर्टिकुलर स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज किया है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट को डिटेल्स में एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं सेल्स 180 करोड़ से 182 करोड़ हुआ है। हालांकि इन द लास्ट 5-6 क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें सो नॉर्मली इस कंपनी का रिजल्ट इतना ही है। एंड अगर लास्ट 10 क्वार्टर का भी रिजल्ट देखें सो आउट ऑफ विच 182 इज द हाइस्ट। एक्सपेंसेस के बारे में देखें सो 96 करोड़ से एक्सपेंसेस घटा है 94 करोड़ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ हुआ है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ही था एंड ये एक अच्छा इंडिकेशन है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें सो 112 करोड़ कंपनी ने शो किया है कंपेयरिंग टू 89 करोड़। अदर इनकम 10 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़ हुआ है। सो इन दैट 112 करोड़ 29 करोड़ का अदर इनकम भी शामिल है। इसको भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अदर इनकम के फिगर को हम निकाल भी दे तो भी दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर से रिजल्ट जो है वो थोड़े अच्छे हैं। हालांकि दिसंबर क्वार्टर सबसे अच्छा रिजल्ट था कंपेयरिंग टू एवरी एस्पेक्ट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 56 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 88 करोड़ हुआ है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में भी 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। सो इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर 88 करोड़ इज द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट शोन बाय द कंपनी। सो जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। अगर इस क्वार्टर में भी ना हो तो शायद अगर कंसिस्टेंट इसी तरह का प्रॉफिट कंपनी शो करता रहा सो इस स्टॉक में फिर से हम एक रीरेटिंग देखेंगे एंड स्टॉक में जो लोग ट्रैप्ड है शायद उनको भी एक निकलने का मौका मिले इन आने वाले दिनों में। अगर इस कंपनी के हम ईयर ऑन ईयर या अपनी 12 मंथ के सेल्स एंड प्रॉफिट फिगर को देखें सो उसमें भी कंपनी का जो प्रेजेंट सेल्स है वो 698 करोड़ है, जो कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स में सबसे ज़्यादा कंपनी ने शो किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 करोड़ जो कि मार्च से भी ज़्यादा है। नाउ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 294 करोड़ जो भी सबसे ज़्यादा कंपनी ने शो किया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। अगर कंपनी के कुछ कंपाउंडिंग फैक्टर्स को देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स को 21% लास्ट 5 ईयर्स, कंपाउंडिंग प्रॉफिट को 35% लास्ट 5 ईयर एंड 72% इन द लास्ट 3 ईयर। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें वो भी एवरेज 30% है इन द लास्ट ईयर। अगर इस कंपनी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम देखें सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हम मार्च 2020 टू मार्च 2021 में अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। 261 करोड़ से बढ़ के 322 करोड़, यानी कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखाया है उसको उन्होंने कैश में भी कन्वर्ट किया है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो 49.82% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। एफआई के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है 26.68% एंड डीआई का 4.71, पब्लिक होल्डिंग 18.68। अगर
किसी कंपनी में DIFI होल्डिंग सिमिलर हो तो उसे हम बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन FII का सिर्फ ज़्यादा होल्डिंग होना एंड DI का इतना कम होल्डिंग होना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है उसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी होते हैं एंड उनका रिसर्च इंडियन स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयरिंग टू FII। एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जिसमें FII होल्डिंग ज़्यादा होते हैं एंड आने वाले टाइम में लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे फैक्टर ये है कि पब्लिक होल्डिंग 18.66%। अगर पब्लिक होल्डिंग बिलो 10 होता शायद एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर हो जाता, फिर भी पब्लिक होल्डिंग अच्छा खासा डिसेंट है। सो अगर स्टॉक में लोअर साइड की लगते भी है तो लोग उतने जल्दी ट्रैप नहीं होंगे। सो ये था इंडिया मार्ट इंटरमेश को लेके एक शॉर्ट एनालिसिस। हम जानते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इस पर्टिकुलर टाइम में कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था एंड यही वो टाइम था। लेकिन आफ्टर द मार्च रिजल्ट कंपनी के स्टॉक में हमने थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखा एंड आते आते ये 7000 तक आ गया है। सो जो लोग ऊपर के प्राइस में ट्रैप है, मेरा सजेशन ही आप इसमें एवरेजिंग एट दैट मोमेंट ना करें। अगर स्टॉक और ज़्यादा गिर जाता है सो दैट विल बी द डिफरेंट थिंग, आप स्टॉक से एग्जिट होकर कुछ अच्छे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिस तरह का कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर ऐसा ही करता रहा तो एट द एंड अप टू दिसंबर क्वार्टर स्टॉक में हम फिर से अच्छा खासा जंप देखेंगे। एट दैट मोमेंट बहुत सारे नए IPOs आ रहे हैं, सो लोग बहुत सारे IPOs में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड थे एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे भी बैठे हुए थे, सो लोग अपने प्रॉफिट को भी बुक कर रहे हैं। सो जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा फिर से लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ जाएंगे, जब इसका वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके एक अपडेट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।